बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं इमरान खान, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, इकरारुल हसन ने गुज़िश्ता जितने दिनों में हक खतीब को पूरी दुनिया के सामने बदनाम किया है। जिस तरह उसने हक खतीब का जो पर्दाफाश किया है पूरी दुनिया के आगे, उसमें हक खतीब की जो जिस तरह तज़लील हुई है, उसमें हम इकरारुल हसन को जितना खराज तहसीन पेश करें वो कम है। क्योंकि इकरारुल हसन ने वो काम करके दिखाया है जो कोई मीडिया का पर्सन नहीं कर सकता। इकरारुल हसन ने अपनी जान पे खेल के उसको जान मारने तक की धमकियां आती रही, लेकिन इकरारुल हसन अपने मकसद से पीछे नहीं हटा। इकरारुल हसन का जो मकसद था वो यही मकसद था कि इस जाली पीर को बेनिकाब करूं, और वो अभी भी इस कोशिश में लगा हुआ है। और हमें तो हमारी तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश है कि इकरारुल हसन को लाजमी सपोर्ट करें, इस बंदे का लाजमी साथ दें, क्योंकि ये जो काम कर रहा है ये वो काम करे जो ये हक खतीब जो है, ये कोई आम बंदा नहीं है। ये पता नहीं कितने ही लोगों को इसने लूट लिया है। ये बीमारियों के नाम पे लोगों को बार बार लूट के इसने 1100 अरब की जायदाद बनाई हुई है। 1100 अरब, ये कहां से आए 1100 अरब? 1100 अरब इसने, ये जो बेचारे मरीज लोग जाते हैं, इनको लूट लूट के इसने बनाए हुए हैं। इन मरीजों को जब इसके आस्थाने मरीज पहुंचते हैं, उन वो जो गाड़ियां जाती हैं वो भी इस ही की अपनी कारिंदों की गाड़ियां होती हैं, ये उनसे भी पैसे वसूल करता है। तो ये जितना सर्किट इसका चल रहा है, सबसे ये दौलत वसूल करता है, और 1100 अरब की जायदाद इसी करप्शन की वजह से इसने बनाई हुई है। और इसके चेले इसका जिस तरह दिफा कर रहे हैं कि हक खतीब के एक भाई हैं लंदन में, और वो वहां से पैसे इसको भेज रहे हैं, वो डॉक्टर हैं। तो इतने बड़े वो डॉक्टर हैं कि उन्होंने 1100 अरब की जायदाद बनवा दी, और सारी की सारी जायदाद हक खतीब के नाम पे लिखी हुई है, और उनके भाई के नाम पे भी नहीं है। इतना बड़ा फराड अवाम के सामने इसके चेले रख रहे हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी इसने जो मरीज थे, जो इकरारुल हसन ने जितने भी इसको इसका चेहरा बेनिकाब किया है, चाहे वो आंखों से मोती निकाल हैं, जिस जिस तरह से ये लोगों को दिखा रहा था अपने करामात के, जो जो चीजें दिखा था, वो सारी की सारी इकरारुल हसन ने मीडिया के आगे, पूरी दुनिया के आगे रखी हैं। और कई हजरात ने, उलमा इकराम ने भी इकरारुल हसन को सपोर्ट की इस वजह से कि उसने एक ऐसे ऐसे जलील, ऐसे जाहिल पीर को बेनिकाब किया है, जिसका तो ये दावा है कि कई टाइम से वो सोया नहीं है। आप खुद इस चीज का अंदाजा कीजिए। हमारे अंबिया कराम थे, हमारे सहाबा कराम थे, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी है, उसके बाद किसी ने नबी नहीं आना, उनको भी नींद आती थी, वो भी सोते थे। ये कैसा पीर है जिसको नींद नहीं आती और दिन रात 24 घंटे जागता है? कैसे जागता है? इतना बड़ा झूठ ये अवाम के सामने बोल रहा है। और लोग पता नहीं किस कदर ज़हनी मरीज हो गए हैं हमारे मुल्क के, कि जिसको अपना पीर, अपना बड़ा मान लेते हैं, वो चाहे गलत भी कर रहा हो, उन लोगों को वो चीज गलत नजर नहीं आती। इसकी क्या वजहात है, क्या रीजन है कि लोग उसके पीछे पागल हुए पड़े हैं और उसको अपना पीर माना है, उसके मुरीद बने हुए हैं? इसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि ये, पहले तो ये एक नाटकबाज बंदा है। इस क्यों नाटकबाज बंदा है कि इकरारुल हसन ने, ये जो इकरारुल हसन ने खुद बताया कि वो खुद जब कोई प्रोग्राम वगैरह करते हैं तो मेकअप करते हैं। ये जो हक खतीब है ये भी मेकअप करके बैठता है। अब इसका चेला जो है वो बोल रहा है नहीं, ये इनके ऊपर, इनके चेहरे पे नूर है। भाई कैसा नूर है? और ये कैसा खत्म नबूवत का हामी बनता है, और कैसा नबी करीम का उम्मती बनता है और या रसूल अल्लाह कहने वाला है? खुद के इसके चेहरे की दाढ़ी तो बड़ी है नहीं, उलमा की तरह दाढ़ी तो रख नहीं सकता, और नबी करीम की शान के बारे में कह रहा है कि मैं खत्म नबूवत पे पहरा दे रहा हूँ, रोजा रसूल के लिए मैं पहरा देने के लिए तैयार हूँ। ऐसी ये बातें कर रहा है, और चेहरे के इस पे दाढ़ी है नहीं, और ये जो जितना इसके चेहरे पे नूर है, ये सारे का सारा बेनिकाब हो चुका है। ये भाई साहब मेकअप करके मीडिया के आगे आते हैं, और जो इनके होंठ माशाल्लाह इतने खूबसूरत आप लोगों को दिखते हैं, ये खूबसूरत होंठ नहीं है, बल्कि ये लिपस्टिक का कमाल है। क्योंकि इकरारुल हसन ने इसका दावा किया कि वो इसके नजदीक थे इतना, तो जाहिर सी बात है ये जब बातें कर रहे थे इकरारुल हसन इसको नोट कर रहे थे। इसमें इस भाईजान ने ये लिपस्टिक लगाई हुई है, जो कि औरतों के लिए होती है, मर्दों के लिए नहीं होती। ये भाईजान औरतों की चीजें भी लगा के घूम रहे हैं, तो पता नहीं और इन्होंने औरतों की क्या क्या चीजें लगा के घूम रहे होंगे। अलबत्ता ये इन तरीकों से लोगों के पीर बने हुए हैं। और हमारी पाकिस्तान की आवाम माशाल्लाह इतनी अच्छी है
किसी चीज का उनको गहराई में जाते ही नहीं है, बस बाबा जी ने दम कर लिया, उसको पीर मान लिया, उसको अपने ऊपर हैवी कर दिया। जो बाबा जी कह रहे हैं वो जाके करने, ये नहीं देख रहे कि यार ये गलत कर रहा है या ये सही कर रहा है। वो अपने तरीके से अपने ही बच्चेलों को लाके लोगों को दिखा रहा होता है, वो आंखों से मोती निकाल ले हैं, वो फालिज के मरीज। अगर शुभ शुभ वाली सरकार, इतनी करामात वाली सरकार है, तो ये जिना हॉस्पिटल क्यों बने हुए हैं, ये इतने बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल क्यों बने हुए, ये कार्डियो क्यों बने हुए हैं, ये तबाह हार्ट क्यों बने? तबाह हार्ट के सारे मरीजों को उठा के लेके जाओ, इन साहब के पास चले जाओ, ये उनको पानी में दम, बोतल में पानी ये दम करेंगे और सबके ऊपर फेंकेंगे, सारे के सारे मरीज ठीक हो जाएंगे। क्यों बिला वजह लोग अपने लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं डॉक्टरों के ऊपर? सीधे सीधे सारे पीर हक खतीब के पास चले जाएं और वहां जाके अपना इलाज करवा लें। जो फालिज का मरीज है वो क्यों सरकारी हॉस्पिटलों में दर पदर घूम रहा है, या जो अमीर बंदा है वो क्यों प्राइवेट हॉस्पिटलों में दर पदर घूम रहा है? वो सारे के सारे जाएं, जाके सीधा सीधा जो कैंसर के मरीज हैं वो क्यों शौकत खानम अस्पताल में जा रहे हैं? वो शौकत खानम अस्पताल में जाने का उनको क्या फायदा? वो सीधा जाए हक खतीब के पास जाएं और जाके वहां शुभ शुभ अपने ऊपर करवा दें और बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। इनको क्या जरूरत है इतने पैसे लगाने की, इतने हॉस्पिटलों में जाने की? तमाम डॉक्टरों से ये गुजारिश है, आप लोग अपने सामने जो मरीज लाते हैं उन मरीजों को हक खतीब के पास जाने की दावत दे दें। उनको कहें फलानी जगह पे बाबा जी बैठे हैं, बाबा जी के पास जाएं, वो जाके इनसे आप पानी दम करवा के अपने ऊपर शुभ शुभ करवा दें और बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। क्या जरूरत है किसी डॉक्टर के पास जाने की? कोई बीमार पड़ा हुआ है, किसी को बुखार है, किसी की रीढ़ की हड्डी में दर्द है, किसी को फालिज का मसला है, किसी को मोरों का मसला है, कोई भी मसला, सीधा जाइए हक खतीब साहब के पास जाएं, वहां जाके अपना इलाज कराएं और शुभ शुभ करवा दे अपने ऊपर, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर हक खतीब साहब इतने पहुंचे हुए बाबे हैं, इतनी पहुंची हुई सरकार है, तो सरकार से मेरा मोदबाना सा सवाल है, सरकार हमारे मुल्क की मईशत बहुत नीचे आ रही है, हमारे मुल्क का निजाम बहुत खराब हो रहा है, हमारे मुल्क में करप्शन बेताशा बढ़ी है, आप दो शुभ इधर भी कर दे, पार्लियामेंट में एक शुभ कर दे, हमारा वजीर आजम अभी तक नहीं आया, ताकि पार्लियामेंट में आपके शुभ की वजह से वजीर आजम मुंतखब हो जाए। और जो हमारी मईशत नीचे, जो डॉलर आसमानों पे जा रहे हैं, एक शुभ वहां कर दें ताकि डॉलर जमीन पे आ जाए। एक शुभ और कर दें, जो हमारे मुल्क में तालीमी निजाम खराब है वो तालीमी निजाम बेहतर हो जाए। जो हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है, अमीर का कानून अलग है, गरीब का कानून अलग है, आप वहां भी जाके शुभ कर दें ताकि ये कानून भी बराबर हो जाए, अमीर गरीब का कानून बराबर हो जाए। आप यहां क्यों शुभ नहीं करते हैं? आप अपने आस्थाना में बैठ के मरीजों, अपने ही बंदों को लाके शुभ करे और आम लोगों से पैसे लूटे। कई ऐसे इकरारुल हसन ने चेहरे बेनकाब किए, लेकिन इसके चेले बेतहाशा डटे हुए हैं कि नहीं, हमारा पीर हक खतीब जो है वो हक पे खड़ा हुआ है। उसके लिए अब वो अपने कारिंदे ला रहे हैं, जिनको मीडिया के आगे बिठा के सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि हम ऐसे थे, बीमार थे, हम हक खतीब साहब के पास आए, इन्होंने दम करा, हम ठीक हो गए। ऐसे कई तरह तरह के लोग अब वहां आते जा रहे हैं और वीडियोस बनवाते जा रहे हैं ताकि इकरारुल हसन को किसी तरह वो झूठा कर पाए। लेकिन अल्लाह हक है, जो हक खतीब गलत कर रहा है उसको जब एक बार वो बेनिकाब हो चुका, अब अवाम के नजरों में वो नासूर हो चुका तो हो चुका, अब अवाम इसको नहीं मानेगी। हमें उन तमाम इनके मुरीदों से भी गुजारिश है कि आप जिस तरह इस अपने फकीर को, इस अपने बाबा जी को आप बहुत अच्छा मानते हैं, तो आप इसके आगे आगे तलकीन करें। आप अपने कारोबार के लिए, अपने घर के लिए, अपनी बीमारियों के लिए मांग रहे हैं, आप पूरे मुल्क के लिए मांग लें ताकि मुल्क की मईशत बेहतर हो जाए। मुल्क का कर्जा, इतना कर्जा, हम IMF के आगे जाते हैं, हम अपने तमाम हुकूमती नुमाइंदों से गुजारिश करते हैं कि आप IMF के आगे जाते हैं और IMF से जाके आप कर्जा लेते हैं। आपसे गुजारिश है, आप हक खतीब के पास जाएं, वो एक शुफ मारेंगे, आपका कर्जा माफ हो जाएगा। आपको क्या जरूरत है IMF की टांगे दबाने की? आप सीधा जाए हक खतीब के पास, हक खतीब एक फूक मारेंगे और हमारे मुल्क का सारा कर्जा माफ हो जाएगा। हमें क्या जरूरत है IMF के पास जाने की, IMF के इतने मुतालबात मानने की? हमें क्या जरूरत है बिजली महंगी करने की? हमें क्या जरूरत है पेट्रोल महंगा करने की? हमें क्या जरूरत है अवाम पे बजट का बोझ डालने की? जब बजट आए, आपको पता है आपको बजट में पैसे चाहिए, अब हक खतीब साहब के पास जाए, हक खतीब साहब एक शुभ करेंगे, हमारा बजट भी बराबर हो जाएगा, हमारे बजट में जितनी आमदनी है सारी बेहतर हो जाएगी। हमें क्या जरूरत है इतने दूर जाने की? IMF के पास जाते हैं, IMF से हम कर्जा ले रहे हैं, हम कभी चाइना से ले रहे हैं, कभी हम दूसरे मुल्क से, कभी सऊदीया से, कभी दुबई से, कभी कोई से, क्यों ले रहे हैं भाई? हक खतीब के पास जाए। ये गरीब आवाम को लूट लूट के 1100 अरब के मालिक बने हुए हैं और अवाम को पता ही नहीं है। अगर इतने अच्छे पहुंचे हुए पीर हैं, ये इतने वलीउल्लाह हैं, तो एक फूक पाकिस्तान के लिए मारते, पाकिस्तान में बेहतरी आ जाए, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाए, ना कि हम दर दर भटक रहे हैं।
हमारे मुल्क के हालात जो खराब हो रहे हैं, ये रमजानों में अभी महंगाई आने वाली है, इस महंगाई से पहले एक शूफ मार दे ताकि किसी की हिम्मत ही ना हो महंगाई करने की। क्या जरूरत है इतने दूर जाने की? ये काम तो ये नहीं करेंगे, लेकिन आवाम को लूटने वाला काम जरूर करेंगे। अपनी गाड़ियों के करंदे बैठाए हुए, वो अपनी इन्हीं के बंदे हैं, वो गाड़ियों मरीजों को लेके जाते हैं और मरीजों को लेके आते हैं, 10-10 चक्कर, 20-20 चक्कर उन मरीजों को दिलवा रहे होते हैं। उनसे जो टिकट के पैसे होते हैं वो भी वसूल ये करते हैं, वहां के रहन सहन के पैसे भी वसूल करते हैं। और कई ऐसी जायदाद हैं, अभी तो इकरारुल हसन ने सिर्फ इनके पंजाब में जो जायदाद है उनको फाश किया है, बाकी आप खुद हिसाब लगा लें जो इनकी बैरून मुल्क जायदाद होंगी, जो इनकी दूसरे सूबों में जायदाद होंगी, वो कितनी होंगी। इससे साफ जाहिर होता है ये जो हक खतीब है ये सिर्फ जाहिल है और जैली पीर है। वो ये तमाम लोगों से गुजारिश है, इन चीजों से बचे, इन जैली पीरों से बचे, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से, अल्लाह ही सब कुछ देने वाली जात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से मांगे, ना कि किसी पीर फकीर के दर पे जाएं, किसी पीर फकीर से मांगे। ये पीर फकीर किसी को नहीं देते, ये खुद दूसरों के मोहताज होते हैं, ये खुद दूसरों के मोहताज हैं, ये किसी को कुछ नहीं दे सकते। आपसे भाना गुजारिश है, अपने रब की जात से मांगे, अपने अल्लाह के आगे मांगे। अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं मुझसे मांगो मैं तुम्हें बेतहाशा दूंगा, और अल्लाह खुश होता है अल्लाह से कोई मांगने आता है। किसी बंदे के पास आप जाएंगे, एक बार मांगेंगे, 2 बार मांगेंगे, 3 बार मांगेंगे, चौथी बार वो बंदा तंग आ जाएगा, या आपका फोन नहीं उठाएगा, या आपको घर पे नहीं मिलेगा, या आपको आगे से डांट देगा। लेकिन मेरा अल्लाह बोलता है मुझसे 10 बार मांग, मैं 11वीं बार भी तैयार बैठा हूं, मैं तुझे दूंगा। तो मेरे भाइयों अपने रब की जात से मांगे, इन जाहिल पीरों के पास अपना वक्त जाके जाया मत कीजिए। अपने खुद को भी आप इस पे बेहतर बनाएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर लाजमी करें ताकि किसी का भला हो जाए, किसी को, किसी के हिदायत किसी को मिल जाए। अगर हमारी वजह से किसी को हिदायत मिल गई तो हम भी नेकोकारों में शामिल हो जाएंगे, आपको भी इस चीज का सवाब मिलेगा।